अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 29वां रोज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-फ़ियत से होंगे और अल्लाह का करम और फ़ज़ल आप पे होगा। गुजारिश ये है कि एक वक्त है जिसमें आप मौजूद हैं, एक वक्त है जो गुज़र चुका है और एक वक्त है जो आना है। तो आने वाले वक्त को मुस्तक़बिल, आज के वक्त को हाल और गुज़रे वक्त को माज़ी कहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, माज़ी आप नहीं बदल सकते। माज़ी के बोझ से जान छुड़ाइए और माज़ी से सबक सीख के किसी डायरी पे लिख के असूल ज़ाब्ते बना के अपने आने वाले वक्त को बेहतर कर लीजिए। आने वाला वक्त उन असूल ज़ाब्तों से जो माज़ी से सीखे हैं उनसे बदल सकता है, या मुस्तक़बिल को बदलने का जो बेहतरीन तरीका है वो है अपनी आदतों को बदलना। अगर आज आप ढूंढें कौन सी आदतें हैं जो मुझे नुकसान देती हैं, कौन सी आदतें जो मुझे फ़ायदा देती हैं, कौन सी आदतें जो मेरा वक्त ज़ाया कर देती हैं, कौन सी आदतें हैं जो कहीं ना कहीं मुझे डिट्रैक्ट कर देती हैं, कौन सी आदतें हैं जिन्होंने हमेशा मेरे ताल्लुकात को ख़राब किया, उन आदतों पे काम कीजिए। जिस तरह घर में कचरा और निकाल दिया जाता है, अपनी ज़िंदगी में से भी आदतों को निकाल देना चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। और अच्छी आदतों को अपनाने का सबसे बेहतरीन नुस्खा ये है, किसी में अच्छाई देखें, किसी में खैर देखें, किसी में कुछ ऐसा देखें जो आपको गैर मामूली लगे, नुमाया लगे, डिफरेंट लगे, फ़ायदेमंद लगे। वो छोटे से छोटा अंदाज़ हो सकता है, किसी का सलाम करने का अंदाज़, किसी का शुक्रिया अदा करने का अंदाज़, किसी का तोहफ़ा देने का अंदाज़। मुझे बड़ा अच्छा लगा, चंद दिन पहले थोड़े से पैसे थे, किसी ने मेरे वापस करने थे, तो उन साहब ने उन पैसों को, उतनी ही मिकदार में वो पैसे थे, एक बड़े ही खूबसूरत लिफाफे में डाले, एक शुक्रिया का कार्ड भी उसमें डाला। मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे हुआ कि किसी ने कुछ अमाउंट वापस करनी है और शुक्रिया का कार्ड भी डाला है। तो आप अगर किसी भी अंदाज़ को, किसी भी तौर तरीके को देखें जो अच्छा है, उसे चुप करके अपना लें, आपको भी वही नफ़ा होने लग पड़ेगा जो उन साहब को हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।